बीजेपी के साथ ही ऑल इंडिया ट्रेडर्स यूनियन, तमाम व्यापारिक संगठन और ऑटो और टैक्सी यूनियन ने भी बंद को समर्थन दिया। लेकिन इस बंद से लोगों को काफी परेशानी हुई, खासकर सुबह ऑफिस जाने वाले लोगों को खासी मशक्कत का सामना करना पड़ा। बंद के दौरान जगह जगह प्रदर्शनकारियों ने ट्रेन रोकी, जिसके चलते मुसाफिरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वाराणसी में एसपी कार्यकर्ताओं ने कैंट रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर रेल रोकी, जिससे घंटों ट्रेन रुकी रही, जिससे मुसाफिरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं कानपुर में भी एसपी कार्यकर्ताओं ने रेलवे ट्रैक को घंटों जाम रखा और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इलाहाबाद में भी प्रदर्शनकारियों ने सुबह 5 बजे से ही कई जगहों पर रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सूरज की पहली किरण निकलने से पहले ही इलाहाबाद के 3 अलग अलग जगहों पर रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया और ट्रेन पर चढ़कर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। इसके अलावा आगरा, कानपुर, बांदा, जालौन और देश भर में प्रदर्शनकारियों ने ट्रेन रोककर रेल यातायात को बाधित किया, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सरकार के फैसले के खिलाफ देशव्यापी बंद का असर झांसी में भी देखने को मिला। झांसी में व्यापारियों ने अनोखे तरीके से सरकार के प्रति अपने गुस्से का इजहार किया। झांसी में व्यापारियों ने न सिर्फ केवल सरकार का विरोध प्रदर्शन किया, बल्कि सरकार की अर्थी भी निकाली, साथ ही सरकार का अंतिम संस्कार भी किया। बंद पर सरकार ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। सूचना प्रसारण मंत्री अंबिका सोनी ने बंद को गैर जरूरी बताया। मैं तो समझती हूँ देश में एक रेफरेंडम होना चाहिए, लोग बताएं क्या ऐसी बार बार बंद बुलाने से देश की आर्थिक स्थिति सुधरती है, आम आदमी का फायदा होता है। हम प्रदर्शन करें, हम धरना दें, ये आज के दिन मुझे लगता है व्यक्तिगत तौर पर, मैं किसी के लिए कानून नहीं बना रही हूँ, व्यक्तिगत तौर पर मुझे लगता है वो तरीके अपनाने चाहिए जिससे दूसरे को नुकसान ना। कानपुर में बंद के दौरान महिलाओं से छेड़खानी की घटना सामने आई है। सड़कों पर बंद करवाने निकले समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने महिलाओं और लड़कियों से छेड़छाड़ की। ये कार्यकर्ता सड़कों पर हंगामा करते हुए बसों को बंद करवा रहे थे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने महिलाओं और लड़कियों के साथ अभद्रता की। बांदा में भी सपा कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतर के प्रदर्शन किया। सुबह से ही सपा कार्यकर्ताओं सड़क पर उतर आए और केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। बांदा में कांग्रेस विधायक के घर का एसपी कार्यकर्ताओं ने घेराव किया, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की। उसके बाद एसपी कार्यकर्ताओं ने ट्रेन रोककर विरोध प्रदर्शन किया, जिससे कई घंटे तक रेल सेवा बाधित रही। इसमें मुसाफिरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। गाजियाबाद में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर कांग्रेस का विरोध किया। इस विरोध प्रदर्शन में बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष राजनाथ सिंह के बेटे और बीजेपी के युवा नेता पंकज सिंह भी शामिल हुए। महंगाई और एफडीआई के खिलाफ सड़कों पर जुलूस निकाला गया और कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। अभी और लोगों की भीड़ चली आ रही है और अनेक जगहों पर अलग अलग ग्रुप बनाकर कई कार्यकर्ता हमारे पूरे शहर भर में यह काम कर रहे हैं और व्यापारियों से निवेदन कर रहे हैं कि आज एफडीआई के विरोध में, डीजल के बढ़े हुए दामों के विरोध में अपने काम को आज बंद करके एनडीए के बंद को सहयोग करें। बिजनौर में बंद के दौरान समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ट्रेनों को रोककर प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार की गलत आर्थिक नीतियों, डीजल की कीमतों में वृद्धि, देशव्यापी बंद का असर उत्तर प्रदेश में भी दिखाई दिया। बिजनौर में भी एसपी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया।
बाद में एसपी कार्यकर्ताओं ने ट्रेनें रोककर प्रदर्शन किया, जिसमें घंटों आवागमन प्रभावित रही, जिससे मुसाफिरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं व्यापारियों ने भी बंद में पूरा सहयोग दिया। राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भारत बंद के दौरान केंद्र सरकार के फैसलों का कड़ा विरोध किया। इतना ही नहीं, लखनऊ में स्थित भारतीय वालमार्ट पर ताला तक जड़ दिया। भारत बंद के मौके पर लखनऊ में समाजवादी पार्टी के समर्थकों ने सड़कों पर उतरकर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान एसपी समर्थकों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारे लगाए। साथ ही वालमार्ट पर ताला जड़कर अपने गुस्से को जाहिर किया। इस दौरान समाजवादी पार्टी समर्थक वालमार्ट के गेट पर ही धरने पर बैठ गए और जमकर नारेबाजी भी की। केंद्र सरकार के खिलाफ इस प्रदर्शन में समाजवादी पार्टी के कई सांसद, विधायक और नेताओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जालौन के उरई में भाजपा कार्यकर्ताओं ने इकट्ठा होकर सड़क पर जुलूस निकाला और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। सपा कार्यकर्ताओं ने एफडीआई के विरोध में सड़कों पर जुलूस निकालकर उरई रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर ट्रेन रोकी। हालांकि रेलवे पुलिस और स्थानीय पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन उग्र सिपाहियों ने उनकी एक नहीं सुनी और ट्रेन के सामने आ गए, जिसके चलते कुछ देर के लिए ट्रेन रुकी रही। जालौन में एसपी कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध किया। एफडीआई के विरोध में प्रदर्शनकारियों ने ट्रेन रोककर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि रेलवे पुलिस के लोगों ने सपा कार्यकर्ताओं को रोकने की भी कोशिश की, जिसके चलते उन दोनों के बीच हल्की कहासुनी भी हुई। एफडीआई को मंजूरी और पेट्रोलियम प्राइस बढ़ाने के विरोध में भारत बंद उत्तराखंड में पूरी तरह से सफल रहा। इस बंद को सफल बनाने के लिए भाजपा समेत अन्य दलों ने अपना पूरा समर्थन दिया था। खुदरा व्यापार में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और पेट्रोलियम दामों में वृद्धि के विरोध में गुरुवार को भारत बंद रहा। उत्तराखंड में यह बंद पूरी तरह से सफल रहा है। इस बंद को भाजपा, वामदल समेत अन्य राजनीतिक दलों ने अपना पूरा समर्थन दिया था। इसके अलावा प्रांतीय व्यापार मंडल ने भी इस बंद को समर्थन दिया था। देहरादून में बाजार और शिक्षण संस्थान पूरी तरह से बंद रहे। भाजपा कार्यकर्ता बाजार बंद कराने के लिए लगातार घूमते रहे। इसके अलावा पार्टी प्रभारी थावरचंद गहलोत भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ बंद के विरोध में घंटाघर पर पहुंचे। कुल मिलाकर भारत बंद देहरादून समेत राज्य के अन्य हिस्सों में पूरी तरह से सफल रहा। भारतीय जनता पार्टी ने खासतौर पर सीरी चुनाव के मद्देनजर भी इस बंद को सफल बनाने में पूरी ताकत झोंक दी थी। विरोध में व्यापारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और केंद्र सरकार का पुतला भी आग के हवाले किया। एफडीआई के विरोध में देशव्यापी बंद का असर आज राजधानी देहरादून में भी साफ देखने को मिला। व्यापारियों ने आज केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और घंटाघर चौक पर केंद्र सरकार का पुतला फूंका। व्यापारी नेताओं ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार महज 15,000 करोड़ रुपए के लिए देश के छोटे व्यापारियों की बलि देने में तुली है, जिसे व्यापारी बर्दाश्त नहीं करेंगे। व्यापारियों ने जरूरत पड़ने पर महीने भर के लिए भी अपने प्रतिष्ठान बंद रखने की चेतावनी दी है। केंद्र की नीतियों के खिलाफ उत्तराखंड में व्यापारियों के बंद का असर नजर आया। अगर बात की जाए चमोली की, तो चमोली में व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। सुबह से ही व्यापारी और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर जमकर विरोध किया। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र की नीतियों को विकास का विरोधी बताया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों के चलते आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। श्रीनगर में बंद का व्यापक असर दिखाई दे रहा है। व्यापारियों ने बंद का पूरी तरह से समर्थन करते हुए जमकर प्रदर्शन किया। बीजेपी कार्यकर्ता भी बंद के समर्थन में सड़क पर उतरे। श्रीनगर में आज सभी स्कूल और कॉलेज बंद हैं। यहां पर स्कूली बच्चों ने भी बंद का समर्थन किया। व्यापारियों का कहना है कि बढ़ती महंगाई के चलते लोगों का जीना मुहाल हो गया है, जिससे लोगों को 2 जून की रोटी नसीब नहीं हो रही है।
बंद के नाम पर कई जगहों पर खुलेआम गुंडागर्दी देखने को मिली। जनता के हितों के नाम पर बंद का ऐलान कराने वाले राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता आम लोगों से उलझते दिखे। कहीं दुकानदारों को धमकी देकर जबरन दुकानें बंद कराई गईं, तो कहीं सड़क से गुजरते हुए प्रदर्शनकारी उत्पात मचाते दिखे। इस दौरान राह से गुजर रहे लोगों के अलावा ऑटो ड्राइवरों के साथ भी बदतमीजी की गई। टिहरी से कांग्रेस प्रत्याशी साकेत बहुगुणा शुक्रवार को नामांकन करेंगे। जहां 2 दिन पहले बीजेपी प्रत्याशी माला राजलक्ष्मी ने अपना पर्चा दाखिल किया था, तो वहीं अब साकेत बहुगुणा की बारी है। साकेत के नामांकन को देखते हुए कांग्रेस ने तैयारी पूरी कर ली है। टिहरी लोकसभा की 14 विधानसभा के सभी नेताओं को नामांकन के दौरान मौजूद रहने के निर्देश दिए गए हैं। कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी साकेत बहुगुणा के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश में जुटी हुई है। अन्ना हजारे के अलग होने पर अरविंद केजरीवाल ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। हालांकि अरविंद का कहना है कि उन्हें अन्ना का आशीर्वाद हमेशा मिलता रहेगा। अन्ना हजारे ने बुधवार को अपने करीबी सहयोगी अरविंद केजरीवाल को औपचारिक रूप से बाय कह दिया, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है और उन्होंने कहा है कि अन्ना हजारे का ये फैसला हैरान करने वाला है। अरविंद केजरीवाल ने कहा, अन्ना हमारे लिए गुरु और पिता के समान हैं। कल का सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि अन्ना जी की हम लोग बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं। हमारे पिता समान हैं, हमारे गुरु के समान रहे हैं हमेशा और हमेशा रहेंगे। और कल का फैसला हमारे लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग था, बहुत दुखद था और बहुत अप्रत्याशित था। हमने सोचा नहीं था कि दुर्भाग्यपूर्ण भी है कि तो अभी आज देश भर से अलग अलग राज्यों से, लगभग सभी राज्यों से कार्यकर्ता आए हुए हैं, वॉलंटियर्स आए हुए हैं। उनके साथ हम लोग बैठेंगे और 2 दिन चर्चा करेंगे। टीम अन्ना के औपचारिक रूप से टूटने के ऐलान के बाद बाबा रामदेव और अन्ना हजारे करीब आ गए हैं। दोनों के बीच बुधवार की रात मुलाकात हुई। मुलाकात नई दिल्ली के गोल्फ लिंक बंगला नंबर 102 में हुई। बताया ये जा रहा है कि इस मुलाकात के दौरान पूर्व आर्मी चीफ जनरल वीके सिंह भी मौजूद थे। मुलाकात के पीछे आरएसएस के करीबी एक कारोबारी का हाथ बताया जा रहा है। एफडीआई और महंगाई के विरोध में भारत बंद का असर ग्रेटर नोएडा में भी देखने को दिखा। विपक्षी पार्टियों ने जगह जगह जाम लगाए, दुकानें बंद कराई और नारेबाजी की। अब देखना ये होगा कि केंद्र सरकार पर इसका असर कितना जाता है। कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी उत्तराखंड के आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगी। इस दौरे के लिए सोनिया गांधी 22 सितंबर को उत्तराखंड आ रही हैं। इस दौरान सोनिया गांधी आपदाग्रस्त इलाकों का जायजा लेंगी, साथ ही आपदा पीड़ितों से मुलाकात भी करेंगी। रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं थे। हालांकि बीच में मौसम कुछ ठीक हुआ था, 11-12 बजे के आसपास मौसम ठीक हुआ था और मैं भी 12:30-1 बजे वहां से हेलीकॉप्टर से चला हूं। उस समय कुछ मौसम ठीक था, लेकिन क्योंकि वो सुबह ही मौसम खराब, सुबह के मौसम को खराब को देखते हुए शायद एडीसी ने और जो एयर कंट्रोल अथॉरिटी है और एसपीजी है उसने अनुमति नहीं दी। देखिए 22 तारीख को संभावना है इसके सोनिया गांधी जी का कार्यक्रम बन सकता है और निश्चित रूप से कल भी ऐसा लग रहा था कि आज सोनिया जी आ सकती हैं, लेकिन क्योंकि फाइनली ये तय हुआ कि 22 तारीख को आए। फर्जी पासपोर्ट मामले में बाबा रामदेव के सहयोगी आचार्य बालाकृष्ण देहरादून में सीबीआई की विशेष अदालत में पेश हुए। आचार्य बालाकृष्ण के साथ भारत स्वाभिमान ट्रस्ट के कार्यकर्ता भी कोर्ट में पहुंचे। पेशी के बाद पत्रकारों से बातचीत के इस दौरान बालाकृष्णन ने कहा कि केंद्र सरकार एफडीआई के जरिए जनता पर काला कानून थोपने की कोशिश कर रही है। यदि थोड़ी भी शर्म होती
तो निश्चित रूप से ये लोग ऐसे कदम ना उठाते। और ये सरकार के अंदर न कोई दीन है, न कोई ईमान है, न किसी भी तरह की शर्म और हया है। तो इस तरह की जो बेशर्म सरकार है उसके जनता ही सबक सिखा सकती है और हम सबको मिलकर के इसको जानना होगा, समझना होगा, पहचानना होगा